अरे तुम तिरछी काहे जा रहा है, सीधा सीधे लिखो। कहाँ भाग गया तुम? चलो आज लेसन कितना होगा? ये क्या है? नया दे दिया सिस्टम। चलो हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर कितना है? एक। और एक में 2-4 दिन 5 दिन लग सकता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे काफी पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर कितना है? 4। हमने 1 2 3 तक पढ़ लिए हैं। आज हम किसको पढ़ना है? 4। देखते हैं 4 में क्या है। पहले बता, सबको समझ में आ रहा है ना? जो पढ़ाते हैं सबको समझ में आता है ना? चलो आज इसको पढ़ते हैं। मूव ऑन। बिल्कुल। गोविंद उत्साह पूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें क्यों सीखी है। कहाँ सीखा था? तारामंडल में ना। ये गया था तारामंडल घूमने के लिए। किसके साथ गया था? पिताजी के साथ गया था घूमने के लिए। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाता है। पिंड मतलब बड़का बड़का पत्थर का टुकड़ा। जितने भी चीज है सब सूर्य का चक्कर लगाएगा, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, है ना, तारा हो, सब किसका चक्कर लगाएगा? नहीं, सौर परिवार में क्या होता है? तारा होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है। इसके अलावा छोटा छोटा कौन सी होता है? पिंड, बड़का बड़का पत्थर होता है। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जो तारा से, जो ग्रह से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाएगा? ग्रह का। जब समझ आया ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। बता, क्षुद्र ग्रह में अपना प्रकाश होगा? नहीं। अपना उष्मा होगा? नहीं। अपना प्रकाश और उष्मा किसमें होता है? तारा में होता है ना। सूर्य भी एक तारा है। ग्रह में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होगा, और क्षुद्र ग्रह में भी अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होगा। क्षुद्र ग्रह को थोड़ा देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह होता कैसा है। क्षुद्र ग्रह है, सही लिखा है ना? क्षुद्र ग्रह मतलब पत्थर का टुकड़ा है ना, पत्थर का टुकड़ा। क्षुद्र ग्रह मतलब कौन सी? पत्थर का टुकड़ा। कहा गया है? कौन सा वेबसाइट खुल गया? क्षुद्र ग्रह मतलब क्या हो गया? पत्थर का टुकड़ा। यहाँ भी एक क्षुद्र ग्रह है, देखो कहाँ, कौन सा क्षुद्र ग्रह है? क्या सवाल होता है? देखो यहाँ भी क्षुद्र ग्रह है। वो क्या हुआ? सूर्य, ये सब क्या हो गया? ग्रह हो गया। एक भी चमटा हल रहा है, कौन? क्षुद्र ग्रह। ये पृथ्वी इधर आ रहा है, देखो ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ये सब क्या है? पत्थर का, बड़का का पत्थर का टुकड़ा। ये पृथ्वी पे गिर जाता है। जब गिरता है उससे क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? देखिए उल्का पिंड गिर ही नहीं पाता, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या लगा हुआ है? वायुमंडलीय परत, कवच बना हुआ, जैसे वो पृथ्वी में घुसता है जला कर रखता है। अगर वो कवच नहीं होता, सीधे पृथ्वी में गिरता धवाक से, फिर हम लोग मर जाते। कोई दिक्कत? क्षुद्र ग्रह देखा है ना? क्षुद्र ग्रह मतलब कौन सी? पत्थर का टुकड़ा। कितने बड़ा पत्थर? ये मतलब है नहीं बड़ा पत्थर ढेला वाला नहीं, बड़का पत्थर। इतने बड़का पत्थर की एक बड़का पहाड़ बन सकता है। मन्नार हिल बड़ा इतना बड़ा पत्थर है।
इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की क्या होता है, कक्षा के बीच में होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो क्षुद्र ग्रह होता है कहाँ में होता है, मंगल और बृहस्पति के बीचों में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। शायद तुम लोग ध्यान नहीं दिया होगा, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीचों में है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सही है ना, तो बीचों में है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चंद्रमा हो गया, इनमें क्या होगा बृहस्पति। तो क्वेश्चन आएगा क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना, बीच में, बीच में है रे, नहीं है दूसरा देख। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होता है, देख ये सन है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, इसके बीच में कौन है, हाँ उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह। वही पत्थर जब गिरता है तब उल्कापिंड होता है। अभी ये उल्कापिंड है कि नहीं, पृथ्वी जब गिरेगा तब ना उल्कापिंड, क्या समझ है ना। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होता है, मंगल और बृहस्पति के, मंगल और बृहस्पति के। बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है कि क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में होता है। खगोलीय पिंडों का मानना है कि ग्रह के ही टूटा हुआ भाग कौन है, क्षुद्र ग्रह। ग्रह से छोटा तुम बनाएगा पहले। ये अपने पापा को जाकर बोल रहा था हमको एगो से दोस्ती हो गया। बोला कौन है, कैसे लड़की है, हमसे बड़ी है, उससे दोस्ती हुआ है। एक मुकाम तो दांत तोड़ देगा। तुम पहले होमवर्क कर पूरा, वरना दीदी मारेगी। जो आकाश में इधर उधर घूमते रहता है ना, क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम कौन सी है, सीरस, बहुत ही इंपोर्टेंट। क्षुद्र ग्रह का कहते हैं किसको है, ग्रह का टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, क्षुद्र ग्रह। यह कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना। और यह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम कौन सी है, सीरस। क्या क्षुद्र ग्रह में कोई प्रकाश होगा, नहीं, उष्मा होगा, नहीं। यह कहाँ पाया जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, सीरस। यही क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरेगा तब क्या बनेगा, उल्का पिंड। क्या बनेगा, उल्का। क्या पृथ्वी पर गिरता भी है, हाँ गिरता भी है, नहीं गिरता है, गिरता है। तुम्हें रात में कभी कभी गिरता हुआ तारा दिखाई देता है, गिरता हुआ तारा नहीं, वो कौन सी है, पत्थर का टुकड़ा। इतना स्पीड से गिरता है, पृथ्वी जला कर राख कर देता है। पृथ्वी पर यदि कुछ भी गिरेगा पृथ्वी उसको जला कर राख कर देगा। कल्पना चावला का नाम सुना है, जूही चावला ने, कल्पना चावला, है ना। वो जब आ रही थी कहाँ, पृथ्वी पर उड़ गई थी ना, पृथ्वी से बाहर, फिर आ रही थी, उसका जहाज तने को फट गया था। उसको लगा कोई क्षुद्र ग्रह है, कोई उल्कापिंड है पृथ्वी पर, उसको जला कर राख कर दिया। हम बाहर जा सकते हैं, आ नहीं सकते, आएंगे तो बस जला रख कर देगा। क्या बात समझ है ना। अब कुछ लाइन दिया हुआ, बुध के क्या वो उपग्रह के है, 0, पृथ्वी के नहीं शुक्र के 0, पृथ्वी के 1, और नाम कौन सी है, मंगल के 2, मंगल के एक का नाम है फबोस, एक का नाम है डिवोस। फबोस और डिवोस आद रखना। बुध के 0, शुक्र के, पृथ्वी के, मंगल के, बृहस्पति के और शनि के, अधवा और यूरेनस के और अरुण के, वरुण के इत्यादि नहीं रखना है, बस यहीं तक याद रखना है। सबसे अधिक किसका है, बृहस्पति का। सबसे अधिक किसका है, क्वेश्चन आएगा वह कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। किसका एक उपग्रह है, एक पृथ्वी का। किसका 2 उपग्रह है, मंगल का, फोबोस और डिवोस। सबसे अधिक किसका उपग्रह है, चंद्रमा, नहीं चंद्रमा का, बृहस्पति का, चंद्रमा को। ये कौन सा चैनल ही दूसरा पकड़ लिया, थोड़ा धोखा दिया हमको। आज स्नान किया,
स्नान किया? कौन साबुन से नहाता है तो मस्त लगता है? कौन साबुन से नहाता है? हाँ? गोरा साबुन से। वो साबुन थोड़ा सा हमको खतरनाक लड़का है। चलो नोट में देखो, हाल के कुछ अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से क्या कर दिया है? निकाल दिया। पहले ग्रह कितना था? 9, लेकिन अब क्या हुआ है? 8। प्लूटो का तुम बाहर निकल जाओ। अब ग्रह की संख्या कितना हो गया? 8। प्लूटो बौना ग्रह है। कौन सा ग्रह है? जिससे आदमी हाइट छोटा है तो बौना, उन्हें ग्रह तनी बुरा है तो बौना ग्रह। प्लूटो कौन सा ग्रह है? बौना ग्रह। प्लूटो कौन सा ग्रह है? थोड़ा शर्माया। कौन सा ग्रह बौना है? हैं? पता कौन सा ग्रह बौना है? प्लूटो ना बौना ग्रह है, अभी बताए ना। प्लूटो कौन सा ग्रह है? बौना। पहले किसके पास पढ़ती थी? कौन दीदी? इसकी दीदी? कौन दीदी? कौन सी नाम है करो? रेशमी। और रेशमी पांडव की बहन है। रश्मि पहले वहां पढ़ाती थी लोभी डोभी में। हाँ, रश्मि को अब चिन्ह ली, क्योंकि लाइब्रेरी आती है ना, चिन्ह समझ गए। तो शादी लग गया सर, रश्मि खान। हाँ चलो, प्लूटो। प्लूटो कौन सा ग्रह है? बौना ग्रह। कौन सा ग्रह है? बौना। कौन सा ग्रह है? बौना। ग्रह की संख्या 8। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या यूरेनस और नेपच्यून। कोई दिक्कत? प्लूटो पहले ग्रह था, 2006 में इसको क्या कर दिया? बाहर। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। बताओ कौन सी है? ये तारे नहीं हैं, बल्कि ये क्या है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर क्या जाता है? गिर जाता है। गिरते हैं ना, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, उल्का पिंड किसको कहते हैं? क्या बोलेंगे? आसमान में ग्रह उपग्रह सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसके साथ में कुछ पत्थर भी पत्थर का टुकड़ा भी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाता है। यह जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण संपर्क में आता है तो पृथ्वी पर गिरने लगता है, लेकिन पृथ्वी का जो है ना वायुमंडलीय घर्षण है, इसको जला के राख कर देता है। ठीक है ना, इस सब का परिभाषा लिखा रहे के बाद समय है ना। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड। यानी पृथ्वी पर जब पत्थर का टुकड़ा आता है तो उसको पृथ्वी क्या करता है? जला के भस्म कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का। पृथ्वी पर जब पत्थर का टुकड़ा आकर गिरने लगता है तो पृथ्वी उसको क्या करता है? जला देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उल्का। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये क्या हो जाता है? गर्म होकर जल जाता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। हम लोग क्या कहते हैं? आदमी मरकर ऊपर गया। बहुत देर रोशनी करता है, आदमी मन्नत मांगता है, उसको देख जो मन्नत मांगे भगवान को ऊपर गिरा दे लेकिन नहीं गिरेगी। ओके, कोई दिक्कत? देखो क्या है? आकाश गंगा। इतना तारा है, तारा है, यहाँ से कम तारा दिखाई देता है। कितने तारा है आसमान में? कितना तारा है? खाली तारे तारे नहीं रे, कहाँ रहे? सिर्फ और सिर्फ क्या है? तारा। कितने आसमान में तारा है? मान लेता आसमान कितना है? 100%। कितने तारा है? फिर भी इसका 10% है 10% 1% है। 99% कौन सी है? खाली काला हमरे तरह। कितने आसमान में तारा है? फिर भी आसमान का सिर्फ 1% है। 90% क्या है? खाली ये है। जहां पे लाखों तारा हो उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा। खाली तारा तारा, उसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा। जहां लाखों करोड़ों तारा हो। बता, अपने पास सिर्फ एक तारा है, सूर्य हम लोग जलने लगते हैं, पाकने लगते हैं ना, गर्मी का सीजन है ना। आसमान में क्या लाखों करोड़ों तारा है, वहां अगर चले जाएंगे तो क्या कर देगा?
हमसे भी ज्यादा आदमी काला हो जाएगा। क्या हो गया? मान के तो भैया देंगे, तुम लिखेगा पहले अपना। कई बार उल्का उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। अब बताओ, उल्का बड़का बड़का बड़ा पत्थर आ रहा है, पृथ्वी पर जलाने का क्षमता होता है, वो जलाया 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 जल्दी 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 वो ढेला गिर गया पृथ्वी पर। गिर जाए क्या कर देगा? खद्दा कर देगा, बड़का हो गया, धड़ाक से खद्दा कर पृथ्वी को हिला देता। कहते हैं हम लोग भूकंप आया है। कभी समुद्र में गिरा, कभी भारत में गिर गया, कभी इन्ने उन्ने गिर जाए, एक दो पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो पृथ्वी पर उल्का जो गिरता है वहां क्या बन जाता है? खद्दा भी बन जाता है। और इतना बड़ा खद्दा बनता है, एक झील बन जाता है। झील मतलब एक पोखरिया बन जाता है। सोचो, कोरने में कत्ते जैसे भी लगेगा तब खद्दा बनेगा। वो खाली वो गिरा, खद्दा बना के हिला देता है पकड़ के। पांच ना पढ़े अभी बोला। ध्रुव तारा, पहले तो ऊपर वाला लाइन सबको समझ में आया ना? किसी को दिक्कत? अब कौन सा तारा पढ़ना है? ध्रुव। ध्रुव तारा को तो सबको देखा होगा, नहीं देखा है? आज रात में जाके देखना, छत पर चढ़ना, जो सबसे चमकीला तारा होगा उसको कहते हैं ध्रुव तारा। और यह हमेशा उत्तर में दिखाई देगा। उत्तर किधर है? हाँ बस उत्तर उधर, एक उत्तर इधर बोली डाल जाओ। उत्तर, दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है ना? जिन्हें सूरज उगे पश्चिम, जिन्हें डूबे पूरब। फिर इधर क्या है? उत्तर, इधर दक्षिण। उत्तर, इधर उत्तर, उत्तर, हम भी तो उत्तर है, पूरब छोड़। यह एक स्थिर तारा है। कौन सा तारा है? स्थिर। यह कहीं भागता उगता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। चल रुक, यह एक स्थिर तारा है। यह हमेशा उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होता है। यह हमेशा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता है। मतलब जब ध्रुव तारा को देखोगे हमेशा उत्तर दिशा में रहेगा। किस दिशा में रहेगा? उत्तर। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। एक नया पॉइंट आ गया। मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। इसके बीच से वो रेखा जाता है, उसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। इसके ऊपर से भी एक रेखा जाता है, इसका नाम है कर्क रेखा। इसके नीचे से रेखा जाता है, उसका नाम है मकर रेखा। इसका नाम क्या हो गया? विषुवत। इसका नाम मकर। हमेशा याद रखना, ऊपर की दिशा में क्या होता है? उत्तर। उत्तर होता है ना? मान लेते हैं इसका ध्रुव तारा है। बोल रहा है विषुवत रेखा से देखने पर यह हमेशा समान दिख देता है। बोल रहा है ना, विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, एकदम सबसे तुलसी पर दिखाई देता है ध्रुव तारा से, यहाँ से देखने। कोई दिक्कत? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, नीचा में मकर रेखा। किसी कोई दिक्कत? यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर दिखाई पड़ता है, अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतनी ही डिग्री होगा। बोल रहा है यह पृथ्वी है, इसका होगा विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ ध्रुव है। बोला जैसे हम ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। पृथ्वी के दो गो ध्रुव है, एगो उत्तर, एगो दक्षिण। बोला विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं या इधर बढ़ते हैं, है ना, ध्रुव तारा की ऊंचाई भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में ही दिखाई पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमेशा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन आएगा। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? उत्तर। किस दिशा में दिखाई पड़ता है? इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा। जैसे समुद्र में चले जाएंगे, चारों तरफ पानी है, पानी है, पानी है, पानी। अगर दिन रहेगा तो हम देख लेंगे वो जिन्नस उगला उन्ना कौन सी पूरब, जिधर डूबा उधर कौन सी हो गया? पश्चिम।
लेकिन रात का मौसम में खोज उत्तर दक्षिण किन्ने है। उस समय हमें बस तारा दिखाई, तारा से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा किस दिशा में उगेगा, उत्तर, तो उत्तर इधर मुंह कर देंगे, हमारे पीछे साइड कौन सा हो जाएगा, दक्षिण, और दाया किसको दिखाएगा, पूरब, और बाया किसको दिखाएगा, पश्चिम। जब आसमान है ना, एक तारा से सबका अध्ययन कर लेंगे, क्या हो गया, हाँ हो गया, तुम वेट करो। तो यहां से बस एक ही बात याद रखना है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई पड़ता है, उत्तर। कोई दिक्कत? अगला ध्रुव तारा को देखें, कैसा है ध्रुव तारा, तुम देखे हो कि नहीं? ध्रुव तारा ये तो चमकता हुआ तारा है, ध्रुव तारा सबसे अधिक रोशनी कर रहा है ध्रुव तारा। देख पूरे रात में सबसे अधिक रोशनी करता है कौन, ध्रुव तारा। ये हमेशा किस दिशा में दिखाई पड़ता है, किस दिशा में दिखाई पड़ता है, ढूंढ लोगे ना, रात में तुम लोग ढूंढना, बस मम्मी मारे उरे नहीं। यहाँ पे देखो, हाँ ध्रुव तारा वाला सीरियलो है, ये तो सप्तऋषि है ना, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे। चलो अगला, तारों के कई विशेष समूह है। अब समझना, सप्तऋषि के बारे में पढ़ाते हैं। ध्रुव तारा सबको समझ में आया ना? ध्रुव तारा में क्या गो तारा है, एक क्या गो ना, जो बहुत ही क्या है, चमकीला। तारों के कई विशेष समूह है। जब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है, ये सन हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया ना, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, किसके चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है ना, वही बोल रहा है। तो सूर्य विभिन्न तारों के समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है, ऐसे समूह की संख्या 12 है, इन्हें हम राशि कहते हैं। यहाँ से बस एक ही याद रखना है कि राशि की संख्या कितना है, 12। राशि की संख्या कितना है, जब है ना, क्या बोल रहा है, तारों कई विशेष समूह, तारों के कई विशेष समूह होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य विभिन्न तारों के समूहों से बीच से नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या कितना है, 12, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राशि। यहाँ से राशि का परिभाषा नहीं रखना है, बस राशि की संख्या रखना है कि राशि की कुल संख्या कितना होता है, 12। कितना होता है, मतलब बोल रहा है सूर्य जब पृथ्वी चक्कर लगाता है, सूर्य भी आकाश गंगा चक्कर लगाता है, तो वह जब घूमता है ना, कई सारा तारा का समूह दिखाई पड़ता है। उन्हीं समूह में से एक समूह है जिनमें 12 गो तारा है, उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, राशि। क्या कर देते हैं, राशि। क्वेश्चन आएगा, राशि की संख्या कितना है, 12। राशि की संख्या कितना है, राशि की संख्या कितना है, लड़का राशि की संख्या कितना है, 12। सुनते रहना, इसको कुछ भी तुम बोल दो एक बार में ग्रेप कर लेगा, ठीक है ना, समझ आया ना? चला जा ऊपर चढ़, तुम यहाँ पर आ जा, है ना, आ जाए यहाँ पर। बोलो हम भी ज्योग्राफी क्या तैयारी करते हैं, बस्ता लेके नहीं, बस्ता मोड़। तुम क्या बनना चाहता है बड़ा होके, हाँ? पुलिस? क्या IAS IPS क्या बनना चाहता है, पुलिस? पुलिस या दरोगा, पुलिस या दरोगा? हम पुलिस, हम पकड़ेंगे चोर को। चोर को तुम पकड़ेगा, इसको मन से पढ़ेगा तब ना। ये तो नहीं आता, ये नहीं आता, अभी तुम बोला ना राशि की संख्या कितना है, राशि की संख्या कितना है, हम बताए ना, अभी तुरंत पढ़ा है ना, क्या को राशि है, 12। 12 ना, ठीक।
तुम वहां से सुनते रहना, ठीक है ना। पापा को बाय बोल दो, कैमरा बाय। चलो, राशि की संख्या कितना हो गया? इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। इन आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, डैश डैश डैश। इस सवाल में रखना, एक याद रखना है, राशि की संख्या कितना है? 12। राशि की संख्या, किसी कोई दिक्कत? अगला बोल रहा है पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? तारों का एक समूह है, जिनकी संख्या कितना है? 27। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र की संख्या कितना है? 27। जिसकी संख्या 12 है, राशि जिसकी संख्या 27 है, नक्षत्र। क्वेश्चन आएगा, राशि की संख्या 12, राशि की संख्या, नक्षत्र की संख्या, राशि किसे कहता है, नक्षत्र किसे कहता है? छोड़ो। जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है उसको तारा दिखाई देता है, उसमें 27 है तो राशि। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो पृथ्वी को तारा दिखाई देता है, उसकी संख्या 12 है तो हो गया राशि, है ना। अभी बोल रहा है अभी पृथ्वी चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान फिर उसको तारा का एक समूह दिखाई पड़ा, उसमें कितना है तारा? 27। उसको क्या बोला? नक्षत्र। सीधे बोलना, तारों का कई सारा समूह है। एक बार समूह उसको मिला 27, उसको बोल दिया नक्षत्र। एक बार समूह मिला 12, उसको क्या बोल दिया? राशि। यानी 12 के समूह के तारा को हम लोग क्या बोलेंगे? राशि। अगर उस तारा में 27 को है क्या उसको बोलेंगे? नक्षत्र। राशि की संख्या 12, नक्षत्र की संख्या 27। ये नक्षत्र इस प्रकार है, आश्विन, भरणी, कृतिका, डैश डैश डैश, यहां तक दिया। याद नहीं मत करना। ऐसे रट्टा मारने लगना, ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करता है। पृथ्वी की चारों तरफ क्या है? नक्षत्र है ना। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करता है? इसलिए नक्षत्र की अवधि कितने दिनों का होता है? नक्षत्र की संख्या कितना है? 27। कितना है नक्षत्र की संख्या? पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करता है? 14 दिनों में ना। बताओ, ऐसे ऐसे नक्षत्र है, 27 को नक्षत्र है, एक नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है? 14 दिन। तो पूरे 27 को पार करने में कितना दिन लगेगा? 27 को 14 करेंगे ना, तो तुम लोग कर लेना। नक्षत्र की कुल संख्या कितना हो गया? 27, जबकि एक नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 14। ज्योतिष के विद्वान का मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालतम एवं रहस्यों का पता लगा। उसने नई नई जानकारियां मिली थी। वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। कौन घर लौट रहा था? गोविंद, तारामंडल से। लड़का, राशि की संख्या, नक्षत्र की संख्या है, बोल 27। नक्षत्र की संख्या 27, 27, और राशि की संख्या बट 12 ना। तुम माँ बने कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। ऐसा तुम पुलिस नहीं बन पाएगा। कैसे बनेगा? तुम आधे नहीं रखता है तो। तुम्हें को देख के मक्खी आ जाए। सी इज नॉट पुरुष, महिला है, महिला। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? आकाश गंगा। आकाश गंगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन चीज हो? तारा। सिर्फ और सिर्फ तारा। कितने तारा? लाखों, करोड़ों तारा, अरबों तारा। उसको क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। जहां सिर्फ और सिर्फ क्या हो? तारा ही तारा। उसको क्या बोलेंगे? आकाश। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगा भी है।
अनेकों आकाशगंगा, एक आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारा। ये बोला अनेकों आकाशगंगा है, अनेकों का तो तारा होगा। एक में लाखों करोड़ों तारा, ये बोल रहा अनेकों आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा पृथ्वी पर गिर जाए। गोविंद ने पूछा ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली सफेद चौड़ी दिखाई पड़ता है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्वेश्चन आएगा, आकाशगंगा से आप क्या समझते हैं? आकाशगंगा का क्या तात्पर्य है? आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो लाखों तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा। एक बार देखें आकाशगंगा का चित्र। आकाश आकाशगंगा, क्या वो तारा है? इतना सारा तारा है, इतना तारा है एकदम जगमगा आ गया है रोशनी। क्या बता रहा है? गिन ले तू। पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? तारा ही तारा। क्या हो गया? हाँ, क्या गिन रहा है रे? हाँ तुम गिन गिन क्या हुआ है? आकाशगंगा, आकाशगंगा मतलब क्या होता? तारा। लाखों, लाखों बोले हैं, पता नहीं क्या लाखे गुने है। क्या आकाशगंगा का अर्थ समझ में आया? जहां लाखों करोड़ों तारा हो उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। सप्तऋषि, पहले होता सप्तऋषि है, एम क्या तारा होगा? 7। क्या तारा होगा? जेम 7 गो तारा सप्तऋषि, जेम 12 गो तारा राशि, जेम 27 गो तारा तारों का समूह। गोविंद जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, सप्तऋषि किसे कहते हैं? 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि में क्या बता रहा? क्या बता रहा? भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है, डैश डैश डैश। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक। आदमी रखना, एक ही याद रखना है, सप्तऋषि में क्या गो तारा? 7। सप्तऋषि में क्या गो तारा? सप्तऋषि की संख्या क्या गो? 7 गो। सप्तऋषि की संख्या 1 गो, उसमें क्या गो तारा? 7। राशि की संख्या 1 गो, क्या गो तारा? 12। नक्षत्र की संख्या 1 गो, क्या गो तारा? क्या बात समझ आया? मान लेते हैं यहाँ तारा का एक समूह दिखाई पड़, ये कौन सी है? इसमें सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7 है, इन है। क्या तारा मिला? 7। अगर इन्होंने 7 को तारा मिला, सप्तऋषि 12 को तारा मिलेगा, तो राशि 14 को तारा मिलेगा, तो
नहीं, 27 को तारा मिलेगा तो नक्षत्र। क्या बात समझ आया ना? बात समझ आया ना? अगर 12 को तारा मिला तो राशि, 27 को तारा मिला तो नक्षत्र, 7 को तारा मिला तो सप्तऋषि। ऐसा देखे हो कि भी रात में? कभी नहीं देखा है? देखना आज रात में, आज रात में कौन सी, हाँ रात में देखना, दिखाई पड़ता है सच में, तो देखना सप्तऋषि को रात में दिखाई पड़े। कितना बज गया? आज पेज नंबर कहाँ तक पढ़े हैं? अरे अब तो क्वेश्चन आ गया। नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, नहीं खत्म नहीं हुआ है इसका। ये वो पेज कहाँ चला गया? पूरा खत्म हो गया कि है? ओ हाँ 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 ओ, किसमें खत्म हो गया ना? चलो आज थ्योरी क्या हो गया? दाइन थ्योरी। कल से हम लोग क्या पढ़ लेंगे? क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी एक चैप्टर अथी पढ़े हैं ना ये वाला, अब एक चैप्टर कौन पढ़ेंगे? एनसीईआरटी का। फिर इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन आंसर बनेगा कि एक क्वेश्चन नंबर किधर है? पेज उल्टा पुल्टा हो गया। राशि की संख्या बता। राशि की संख्या। सूर्य की आकृति कैसी है? पक्का मार दें? ठीक। सौर परिवार का मुखिया कौन है? किसी के मन में ना रहा है? संजय कुमार। ग्रहों की संख्या। किसी के मन में 9 नहीं ना आ रहा? सप्तऋषि में कितने तारों का समूह है? 7 न। बता, जे में 12 का तारा उसे क्या कहते हैं? राशि। 27 को तारा है। पक्का। पृथ्वी का एक नक्षत्र डेढ़ दिनों में पार करती है। पृथ्वी एक नक्षत्र कितने दिनों में पार करता है? इस सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग बनाएंगे, फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ऊपर जाएगा, मत जा भी ऊपर। इस तरह तरह क्या हो गया? लेक्चर नंबर 4 खत्म। अभी हम लोग कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? एससीईआरटी। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। सेम टू सेम यही अध्याय को पढ़ेंगे। उसमें देखते हैं क्या नया दिया है। एससीईआरटी से कुछ समझ में आ गया ना? अब एनसीईआरटी भी सब समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है, अब वो भी समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? कल हम लोग पहला लेसन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा फिर दोनों का क्वेश्चन आंसर एक जगह लिख के रट लेंगे। कोई दिक्कत? फिर एग्जाम में मजा आएगा इसको।